ओम श्री गणेशाय नमः। मित्रों, ये 2025 का मूलांक 4 वालों का जो भविष्य कुंडली है, इसमें मूलांक 4 वालों का भविष्य छिपा हुआ है। आज मैं आप लोगों को मूलांक 4 के लोगों का वर्ष 2025 कैसा जाएगा, ये बताने जा रहा हूँ। देखिए, वर्ष 2025 में आपका वर्ष का अंक 4 नंबर आता है और इस वर्ष में आपके जीवन में क्या-क्या मुख्य-मुख्य घटनाएँ होने वाली हैं। सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि इस वर्ष आपका सूर्य के साथ गुरु बैठा हुआ है। आपका तेज में वृद्धि होगी, मान-सम्मान में वृद्धि होगी, कार्यों में सफलता होगा मिलेगा। अगर आप कोई शिक्षा-दीक्षा ग्रहण कर रहे हैं या इसकी तैयारी कर रहे हैं, आप निश्चित तौर पे इस वर्ष अपनी शिक्षा के लिए लग जाइए। यह वर्ष आपको शिक्षा में उच्च सफलता देगा। धार्मिक कार्य करने में भी आपकी रुचि रहेगी। अगर कोई आप गूढ़ मंत्र इत्यादि याद करना चाहते हैं, उसका जाप करना चाहते हैं, तो यह वर्ष आपके लिए बहुत मंगलकारी होगा। इस वर्ष में आपको नए ज्ञान वाले बुद्धिमान लोगों से के साथ संपर्क होगा और साथ ही साथ बुद्धिमान लोग भी आपसे अपने कार्य की सब सहायता लेंगे, आपसे सलाह मशवरा करेंगे। आने वाले समय में आपका, चूंकि ये वर्ष आपके लिए बड़ा मंगलकारी शुरू हो रहा है, आप धार्मिक तीर्थ यात्रा भी करेंगे और इस तीर्थ यात्रा में भी आपको अच्छे लोगों का अच्छा सम्मान प्राप्त होगा। अब आप यहाँ पर देखिए, हर्षल राहु कहाँ बैठा हुआ है। 2 नंबर का स्वामी चंद्रमा के साथ जब राहु बैठता है, तो कोई ना कोई घर का परेशानी, घर की कलह, घर की लिए चिंता आपको सताती रहेगी। लेकिन यह चिंता आपको अधिक परेशान न करे, क्योंकि आप जितना अधिक चिंतित होंगे, आपके स्वास्थ्य, बुद्धि, कार्य की क्षमता पर प्रभाव पड़ेगा। आपको अपनी चिंताएं हैं, हर व्यक्ति के जीवन में चिंता होती है, लेकिन छोटी-छोटी बातों पे घर में किसी से बेवजह वैचारिक मतभेद हो जाए, तो इस बात को रात गई बात गई की तरह आप भूलने का प्रयास कीजिए, क्योंकि यह वर्ष आप चिंता करोगे तो आपके कार्यों में बहुत व्यवधान उत्पन्न करेगा। धन के मामले में आप बिल्कुल इस वर्ष सफल हैं। जो भी आप अपने कार्य के लिए, व्यापार के लिए, व्यवसाय के लिए विचार करेंगे, प्रोग्राम बनाएंगे, आपके बिल्कुल इच्छा के मुताबिक आपका कार्य होगा। आपके कार्य से इतना अधिक आपको सफलता मिलने का योग बन रहा है कि अगर आप कोई नया व्यापार व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं, तो आपको किसी अन्य से सलाह लेने की आवश्यकता नहीं है। वैसे भी मूलांक 4 वाले ज़्यादा सलाह मशवरा किसी से नहीं लेते हैं, लेकिन यहाँ पर ये बता रहा है कि आपने जो अपने प्लान बना रखा है, उस प्लान से आप अपने कार्य को आगे बढ़ाइए। आपके संतान, परिवार के अन्य लोग भी आपके कार्य में सहायता करेंगे, क्योंकि इस वर्ष आपका धन भी खूब आएगा और धन को आप धार्मिक कार्यों में भी व्यय करेंगे। अपने बच्चों के लिए भी आप अच्छा खासा तोहफा लाएंगे, धर्मपत्नी के लिए भी आप बहुत कुछ गिफ्ट लाएंगे। तो यह वर्ष में अगर आपने कोई नया कार्य का विचार किया है, तो प्रारंभ कर दीजिए, और नहीं विचार किया है तो भी आप अपना प्लान बनाइए, यह आपके लिए सफलता का कारण बनेगा। अब शुक्र राहु के साथ है। आपकी प्रेमिका के साथ आपके किसी बात पे वैचारिक मतभेद हो सकते हैं। आप इस बात का ध्यान रखिए कि अगर आपकी प्रेमिका आपसे किसी तरह की बात करती है, गुस्से में करती है, तो कहीं न कहीं आपकी भी उसमें गलती है। आप अपनी गलती को समझने का प्रयास कीजिए। उलझने से बिल्कुल कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है। साथ ही साथ आपका ये भी बता रहा है कि अगर आपकी धर्मपत्नी के स्वास्थ्य में कोई कमी आती है, आप उस पर पूरा ध्यान दीजिए, समय से उनका इलाज करवाइए, उनको अत्यधिक प्यार कीजिए। और सबसे खास बात मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आप अपनी धर्मपत्नी की प्रशंसा कीजिए, उनको प्यार से मीठी-मीठी बातें कीजिए। आप जितना अधिक अपनी धर्मपत्नी को प्यार से बातें करेंगे,
उनकी कमियों को ढूंढना, उनकी कमियों को बताना, ये अपनी आदत आप बिल्कुल बदल दीजिए। आप देखिए ये वर्ष आपके लिए बहुत अच्छा पारिवारिक सुख देने वाला, एंजॉय रोमांस देने वाला है। इसलिए इस वर्ष में आपको अपनी पत्नी या प्रेमिका की कमी पर ध्यान नहीं देना चाहिए। वरुण, अब आप देखेंगे कि जो वरुण है, केतु है, ये बुध के घर राशि साथ बैठा हुआ है। तो अगर आप कोई दूर की यात्रा करना चाहते हैं, कहीं दूर अपना व्यापार विस्तार में विस्तार करना चाहते हैं, किसी दूर के व्यक्ति से आप संपर्क करना चाहते हैं या कोई गूढ़ ज्ञान आप प्राप्त करना चाहते हैं, तो यह वर्ष आपके लिए बहुत लाभकारी सिद्ध होगा। इस वर्ष में आपको अचानक धन की प्राप्ति होगी, कहीं रुका हुआ धन आपको मिलेगा या अचानक ऐसा कोई कार्य बनेगा जिससे आपको बहुत अधिक फायदा होगा। इसलिए यात्रा करते समय आप अपने व्यापारिक मामले में सावधान रहकर यात्रा कीजिए। यात्रा से आपको धन की प्राप्ति भी होगी और आपके कार्य में सफलता मिलेगा। विशेषकर आप ऐसे अनजाने जगह पर भी लाभ प्राप्त कर सकते हैं जहां ना आप गए हैं, ना आपको उसका अनुभव है, एक्सपीरियंस है, फिर भी आपको वहाँ पर जाने में और आप अपनी बुद्धि विवेक से जो कार्य करोगे उसमें आपको पूर्ण सफलता प्राप्त होगा। शनि शुक्र, अब देखिए जब शनि शुक्र के अंक के साथ बैठता है तो आदमी बड़ा रोमांटिक हो जाता है। वो काफ़ी इंजॉय मौज मस्ती करने का उसको जीवन में अवसर प्राप्त होता है। यह वर्ष आपके लिए बहुत लाभदायक इंजॉयफुल है। आप अपनी प्रेमिका या अपनी धर्मपत्नी के साथ पर्यटन स्थल दूर दराज, विशेषकर जहाँ खूब हरियाली है, ठंड प्रदेश है, वहाँ पर आप यात्रा करने जाओगे। यात्रा के दौरान आपका अपने जीवन साथी के साथ बड़ा आनंद आएगा। आप ये एक अच्छी यादगार यात्रा रहेगी। आपके जीवन साथी का आपको भरपूर सहयोग मिलेगा। आप भी अपनी जीवन साथी प्रेमिका को खूब आनंद दोगे, उनको गिफ्ट इत्यादि भी आप देंगे और इस तरह से आप दूर की यात्रा करोगे। अगर आपने देश विदेश या बहुत दूर की यात्रा का कोई विचार बना रखा है, प्लानिंग कर रखा है, तो निश्चित तौर पे आप अपनी यात्रा प्रारंभ कीजिए। आपको अपनी यात्रा से सफलता भी मिलेगा, साथ ही किसी से प्रेम संबंध भी बनने का योग बन रहा है। मंगल केतु के, अब चूंकि मंगल इस वर्ष केतु के अंक के साथ है, इसलिए आपके गुप्त शत्रु आपकी उन्नति देखकर अंदर ही अंदर बहुत ईर्ष्या करेंगे, आपसे जलस करेंगे। आपकी उन्नति में किस तरह व्यवधान डाला जा सके, कैसे उसको रोका जा सके, इसके लिए ये कुटिल प्रयास करेंगे। विशेषकर आपको अपनी योजनाओं को बताना नहीं चाहिए। आप क्या करने वाले हैं, जब तक आप अपनी योजना प्रारंभ न कर दीजिए तब तक आप अपने घर वालों से बताइए, घनिष्ठ मित्र हैं उनसे बताइए, लेकिन ज़्यादा मत बोलिए। आप कहीं 1 लाख कमाने का सोच रहे हैं तो उसको आधा ही बोलिए कि मैं ये काम करूंगा तो मुझे इतना मिल सकता है। मिलेगा आपको आपके अनुमान से ज़्यादा। अगर आप कहीं ज़मीन जायदाद प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं तो यह वर्ष में आपको थोड़ा सावधान रहना चाहिए। अगर आप कोई वाहन खरीदना चाहते हैं तो उसके पेपर आदि को अच्छी तरह से जांच पड़ताल करवा लीजिए। अगर आप कोई घर खरीदना चाहते हैं तो उसका अच्छी तरह से वास्तु आदि का निरीक्षण करवा के ही आप वो घर खरीदिए। अब चूंकि ये इस वर्ष आपका आपके पिता के साथ हो सकता है थोड़े वैचारिक मतभेद आ जाएं, क्योंकि सूर्य शनि के साथ बैठा हुआ है, तो ये कहावत है कि पिता पुत्र में विचार कम मिलते हैं। आपके पिताजी की तबीयत में कुछ गिरावट भी आ सकती है। अगर आप नौकरी कर रहे हैं तो आपको अपने अधिकारियों से भी थोड़ा तनाव मिल सकता है। काम का बोझ आपके ऊपर अधिक रहेगा। वैसे तो आप काम कितना भी रहे, मूलांक 4 वाले कभी काम से थकते नहीं हैं। इनको काम करने में बड़ा आनंद आता है। तो आप काम तो करोगे लेकिन अधिकारियों की चापलूसी नहीं करोगे। तो जो अधिकारी चापलूसी पसंद वाले हैं वो आपको
परेशान कर सकते हैं, लेकिन इसमें आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, अगर आप अपना तबादला चाहते हैं, कहीं स्थान परिवर्तन चाहते हैं या नौकरी में परिवर्तन करना चाहते हैं, यह वर्ष आपके लिए बहुत शुभ और मंगलकारी है। आप अपने नौकरी के लिए जो भी है परिवर्तन कीजिए, दूसरी नौकरी के लिए ट्राई कीजिए। यह वर्ष आपको ज़रूर नया जॉब भी देगा और वो आपके लिए मनोअनुकूल रहेगा। यहाँ पर ये बात भी बता रही है कि चूँकि आप अपने अधिकारियों का जहाँ तक हो सके बुराई से बचें, उनकी बुराई न करें, क्योंकि आपके गुप्त शत्रु मित्र के रूप में आपके आसपास रहेंगे। आपके अधिकारियों से आपकी बुराई करवाने का प्रयास करेंगे, इधर-उधर की बातें करके। इस बात पे ध्यान रखिए, आप ऐसे धूर्त लोगों से सावधान रहिए। चंद्रमा, अब चंद्रमा मंगल के साथ, यानी कि जब चंद्र मंगल एक साथ होता है तो उसको लक्ष्मी योग बोलते हैं। इस वर्ष आपके कुंडली में लक्ष्मी योग बन रहा है और लक्ष्मी योग का मतलब ये है कि आप अपने जिस काम में भी हाथ डालोगे उस काम से आपको फायदा होगा, लाभ होगा और यही लाभ आपके जीवन में बहुत उन्नति देने वाला है। मूलांक चार के बारे में ये कहा जाता है कि मूलांक चार बहुत ही रहस्यमय अंक होता है, क्योंकि इसके स्वभाव में दो ग्रहों का विशेष योग होता है। एक तो सूर्य, दूसरा राहु, यानी कि ये खुद अपने लिए एक प्रकार के ग्रहण बन जाते हैं। कारण क्या है? इनको मान सम्मान प्रसिद्धि चाहिए, साथ ही ये किसी की बुराई न करें तो इनकी कोई बुराई न करें। हंसी मजाक में भी ये फूहड़ भाषा को बहुत बुरा मानते हैं। यही कारण है कि मूलांक चार वाले जिस तरह से अपने धैर्य का परिचय देकर धीरे धीरे जिस तरह सूर्य उदय होता है, प्रकाशित होता है, ऐसे ही ये प्रकाशित होते हैं, अपना नेम फेम प्रसिद्धि प्राप्त करते हैं। लेकिन इनको गृह कलह, जीवन साथी से तनाव इनके जीवन में बहुत बाधाएं उत्पन्न करती है। ऐसे लोग बड़े महान हैं, बड़े धैर्यशील हैं, जो अपने पारिवारिक कलह को दरकिनार करके अपने कार्य के पीछे भागते हैं, उनको निश्चित सफलता मिलती है। यह वर्ष आपके लिए सफलता देने वाला है। आप अपने काम में, चूंकि इस वर्ष आपका वर्ष का अंक जो आपको मैंने बताया कि गुरु से शुरू होता है, तो यह आपके ज्ञान को और विस्तार देगा। इस वर्ष आपको गुरु यानी कि बृहस्पति भगवान की पूजा करनी चाहिए, विष्णु भगवान के मंदिर में जाना चाहिए और केले के झाड़ में आपको पानी डालना चाहिए। साथ ही गरीब, ब्राह्मण, कन्या को भी आपको कुछ न कुछ दान करना चाहिए और ओम ब्रीम बृहस्पतये नमः का मंत्र जाप करना चाहिए। तो मित्रों, आज मैंने आप लोगों को मूलांक चार के लोगों का वर्ष 2025 कैसा जाएगा इस बारे में बताया है। मुझे आशा है कि आप लोगों को मेरा ये वीडियो ज़रूर पसंद आएगा। अगर मेरा ये वीडियो आपको पसंद आता है और आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। नमस्कार।